डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. Bacteriophage is a virus which attack bacteria and it is obligate parasite. कोई भी वायरस जो है वो obligate parasite होता है. obligate parasite का मतलब ये है कि वो पैरासाइट जो अपने होस्ट पे तो अटैक करता है, उसके ऊपर डिजीज काज करता है, लेकिन उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो सरवाइव नहीं कर सकता. उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं. किसी भी वायरस का आप एग्जांपल ले ले, ह्यूमन वायरस है, प्लांट वायरस है या बैक्टीरियोफेज है, तो वो अपने होस्ट के अंदर जिंदा रहेगा. अगर इसको आप होस्ट से रिमूव करेंगे तो ये डेड हो जाता है, ये नॉन लिविंग हो जाता है. बैक्टीरियोफेज जो है ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और इसके ऊपर अपना लाइफ कंप्लीट कर लेता है. कोई भी बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट. बैक्टीरियोफेज ये तो पूरा एक क्लास है वायरस का जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन जो कॉमनली हम पढ़ते हैं वो T4 वायरस है जिसका ये स्ट्रक्चर है, दैट इज अ टेडपोल शेप वायरस. इसी बैक्टीरियोफेज के दो मेजर रीजन्स होते हैं. एक पार्ट को हम कहते हैं हेड और दूसरे पार्ट को कहते हैं टेल. हेड जो है ये अपर पार्ट है वायरस का और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है आइकोसाहेड्रल. आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्रिकल टर्म है, वो ज्योमेट्रिकल शेप, वो शेप जिसके 20 फेसेस हो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वायरस का ये एक फ्रंट व्यू है जिसमें 1 2 3 4 आपको 4 फेसेस नजर आते हैं. इसके 5 ऐसे साइड्स है. ईच साइड इज हैविंग 4 फेसेस. द टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ टिपिकल T4 हेड इज 20. तो इसको हम हेड के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि हेड इज आइकोसाहेड्रल. इसका मतलब ये कि इसके 20 फेसेस है. फिर ये जो ब्लैक लाइनिंग आपको नजर आ रहा है जो हेड का कवरिंग है, ये प्रोटीन से बना हुआ है और इसलिए प्रोटीनेशियस कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं. इसके जो यूनिट्स है, कैप्सिड के जो यूनिट्स है, दैट इज कॉल्ड कैप्सोमर. कैप्सोमर जो है ये यूनिट से ये कंबाइन हो जाते हैं और इससे कैप्सिड बन जाता है. फिर ये जो हेड है इसके अंदर वायरस का जीनोम होता है. जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ 46 क्रोमोसोम. तो इस तरह जो T4 फेज है इसका जीनोम जो है वो डीएनए है और बैक्टीरियोफेजेस जो है इसके अंदर डीएनए भी इसका जीनोम हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. लेकिन जो टिपिकल T4 हम पढ़ रहे उसका जीनोम जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल है. फिर जिस तरह ह्यूमन बीइंग में हेड के बाद नेक आ जाता है, तो इसी वायरस का भी ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक. और नेक जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है जो टेल तक पहुंच जाता है. इस नेक के गिर्द या जो ट्यूब है इसके गिर्द एक और प्रोटीन लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड शीथ. प्रोटीन का एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम शीथ कहते हैं. और इसका जिस तरह हमारा कॉलर होता है इस तरह इसका भी जो अपर पार्ट है इस शीथ का, इसको हम कॉलर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉलर. दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉलर. फिर जो कॉलर के नीचे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड टेल. टेल का जो फ्लैट एंड पोर्शन है, प्लेट एंड पार्ट है, इसको कहते हैं बेस प्लेट. बेस प्लेट जो है इसके ऊपर टेल फाइबर्स होते हैं. टेल फाइबर्स की नंबर जो है दे आर 6 पर वायरस. और बैक्टीरियोफेजेस में ऐसे वायरसेस है जिसमें ये एब्सेंट होते हैं. टेल फाइबर्स कंटेन एंजाइम्स. उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम.
इसका मेन फंक्शन ये है, लाइसोजाइम का मेन फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल की स्प्लिटिंग करता है, इसकी वॉल की डाइजेशन करता है, और ये वायरस के रिप्लिकेशन में या वायरस की बैक्टीरियल सेल में पेनिट्रेशन में ये रोल प्ले करता है। थैंक यू।